भाइयों, कुछ हिंदू बालाजी के चरणों को छोड़कर जो मजारों पर भीड़ लगा रहे थे, चादर चढ़ा रहे थे, जब से उनके फादर बागेश्वर हनुमान जी आए तब से वहां की भीड़ कम हो गई है। बागेश्वर धाम सरकार अभी मंदिर में गए थे बालाजी के दर्शन करने के लिए और अभी बाहर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं बाहर अभी निकलने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, दर्शन कीजिए। अंदर गए, इस तरफ जो पुराना वाला अन्नपूर्णा था वहाँ पे गए हैं अभी, और अभी वहाँ से निकलेंगे, फिर जो है राम दरबार की तरफ जाएंगे। गुरुदेव अभी पुराने वाले अन्नपूर्णा से फिर बाहर की तरफ आ रहे हैं। निकल रहे वहाँ से। देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ हो गया। ये आ गए, गुरुदेव आ गए, दर्शन कीजिए, अब अच्छे से दर्शन होंगे।
नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परपादुकाभ्याम् आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम् रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। जय राधा के प्रेम बन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सब गाइए। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। जो नर बागेश्वर आता है वह सकल पदार्थ पाता है। वो तो संकट मुक्त हो जाता है। वो तो गुरु चरणों को पाता है। जो नर बागेश्वर आता है हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। रामचंद्र भगवान की बागेश्वर बालाजी महाराज की सन्यासी बाबा की दुख दरबार की राम नाम भगवान की समीता वाले बाबा की दादा गुरुजी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की नमः पार्वती पतये हर हर
साधु जी, साधु जी, साधु जी। परात्पर परमात्मा श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, भगवान बागेश्वर बालाजी के चरणों का प्रसाद, पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की दिव्य धरती, जहाँ से मानव जीवन की दैनिक भौतिक समस्याओं का समाधान ही नहीं मिलता, साथ ही साथ दुनिया के प्रत्येक संकट में घिरे हुए व्यक्ति को संकट मोचन का सहारा भी मिलता है। और भारत का पहला तीर्थ ऐसा बागेश्वर धाम बन गया है, जहाँ से आने वाली चरोत्री की दान बेटियों से निराश्रित बेटियों के घर को बसाया जाता है। ऐसा पावन तीर्थ श्री बागेश्वर धाम है, जहाँ स्वयं प्रकट श्री सन्यासी बाबा के तपोबल के प्रभाव से प्रत्यक्ष प्रकट हुए श्री बागेश्वर बालाजी, उनकी महती कृपा, उनकी दया, उनके होने के प्रभाव से निराश्रित लोगों को सहारा मिलता है, छत्र छाया प्राप्त होती है और उनकी चरण शरण में जुड़ जाने के बाद बागेश्वर बालाजी की कृपा के पात्र बन जाते हैं और दुनिया की प्रत्येक बाधा बागेश्वर बालाजी के चरणों में बंध जाती है। आज सोमवार है, कल मंगलवार है। चूंकि यज्ञ की व्यवस्थाएं वापस करने की जिम्मेदारी है, जिसको निभाते हुए शारीरिक श्रम अत्यधिक होने के कारण पुनः शरीर की ऊर्जा को संचय करते हुए आज हम आप सभी सामूहिक अर्जी लगाने के लिए दरबार प्रांगण में विराजमान भये हैं। कल मंगलवार को क्रमानुसार पुरानी पेशी का दरबार लगेगा। जिनकी अर्जी लग गई है, अदालत की कार्रवाई के रूप में उनकी कल पेशी स्वीकार होगी। बागेश्वर बालाजी जज के हनुमान हैं, मजिस्ट्रेट के रूप में हैं, अर्जी लगने का मतलब नारियल का बंधना है। जो भी साधक नारियल बांध करके अर्जी लगाता है, 21 परिक्रमा करते हैं, महीने में एक बार अथवा 2 महीने में एक बार बागेश्वर बालाजी के चरणों की पेशी करना प्रारंभ कर देते हैं। भले ही उनका पर्चा ना बने, मिलना ना हो पाए, बात ना हो पाए, परंतु बालाजी के चरणों के प्रताप से ज्यों ज्यों वह पेशी बढ़ाएंगे, त्यों त्यों उनके काम सफल होने लगेंगे। बाधा में, संकट में तो आराम लग ही जाएगा,
उनकी कृपा तो हो ही जाएगी। ऐसे कलयुग के राजा श्री बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा के चरणों का प्रताप है। कलयुग में, इस कली काल में सनातन धर्म की रक्षा के लिए, वैदिक सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, और अभी कुछ काल तक कुछ हिंदू बालाजी के चरणों को छोड़कर जो मजारों पर भीड़ लगा रहे थे, चादर चढ़ा रहे थे, जब से उनके फादर बागेश्वर हनुमान जी आए तब से वहां की भीड़ कम हो गई है। और जो सनातनी अपने धर्म की मूल शक्ति को भूलकर, अपने सनातन की ताकत को भूलकर जगह जगह भटक रहे थे और उनको सनातन धर्म बहुत कमजोर और दूसरे मजहब के धर्मगुरु बहुत ताकतवर दिखाई पड़ रहे थे, उनको आईना श्री बागेश्वर बालाजी की दिव्य शक्तियों ने दिखलाया है। बागेश्वर भगवान बालाजी और सन्यासी बाबा के जो 46,000 सिद्ध हैं, इन शक्तियों का प्रताप विगत 3 पीढ़ी से यह गद्दी का दरबार चल रहा है। वास्तविक निष्ठा, वास्तविक श्रद्धा, वास्तविक समर्पण करने वाला व्यक्ति, साधक, अर्जीकर्ता अथवा भक्त अगर भगवान बागेश्वर बालाजी के चरणों से जुड़ेगा, वो ऐन कैन प्रकार भगवान बागेश्वर बालाजी की कृपा को पा जाएगा। लेकिन उसके लिए नियम, पद्धति, उपाय और धैर्य बहुत आवश्यक है। तो सीधा सीधा रखना चाहिए ना। बिना धैर्यता के आप ना तो शक्तियों को समझ पाएंगे, न आप अपना समाधान ले पाएंगे, न आप स्थिर हो पाएंगे। और जो अब तक आपके जीवन में घटित हुआ कि कभी यहाँ गए कभी वहाँ गए, वो फिर कंटिन्यू चलता ही रहेगा। सबरी को राम मिले, लेकिन उसने भी 10,000 सालों तक इंतजार किया। और हम 10 घंटे में जिंदगी के उस बड़ी शक्ति का आशीर्वाद पाना चाह रहे हैं। हमें आए टाइम नहीं लगता और हम तुरंत इसी ख्वाब में बैठ जाते कि अब तो हमारा पर्चा बन ही जाएगा, अब तो हमें बालाजी मिल ही जाएंगे। और अगर ना बात हो पावे हमसे, शायद धोखे से हम कहीं व्यस्त हों, पूजा में हों या किसी मरीज को देख रहे हों, तत्क्षण तुम्हारी श्रद्धा रोड पर बिखर जाती है, तत्क्षण तुम्हारी श्रद्धा टूट जाती। तुम इतने कमजोर श्रद्धावान, इतने कमजोर संकल्पवान, इतने कमजोर हनुमान जी के भक्त हो, तो 2, 4, 5 बार आने पे अगर ना मिलो तो तुम्हारा हनुमान जी से भरोसा उठ जाता। तो हमारी तो सोचो, 16 साल से हम बैठे हैं और तुम पर भरोसा किए हैं कि एक दिन तुम जागोगे और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। हमने भरोसा नहीं तोड़ा, लेकिन बाहर बुजदिलो, बाहर कायरो, तुम्हें भगवान भी चाहिए, वो भी शॉर्टकट।
तुम्हें भगवान भी चाहिए, वो भी 10 घंटे में। तुम्हें हनुमान जी से हाथ भी रखवाना है, वो भी VIP। तुम्हें बालाजी की कृपा भी पाना है, वो भी मुंह चढ़ाकर। तुम्हें सन्यासी बाबा की शक्तियों को अनुभव भी करना है, वो भी बिना मेहनत किए। तुम्हें संकटों की मुक्ति भी चाहिए, बिना संकट मोचन। तुम्हें चमत्कार भी देखना है, अपने बाप का नाम भी जानना है, बिना कोई टाइम गवाए। और तुम ऐसे ईश्वर की खोज में हो कि मुंह में नारियल डाले और हाथ में फूट कर निकल आए। तुम ऐसे गुरु की खोज में हो कि वो हाथ धरे और भस्म हो जाए सब। तो शायद तुम आज तक इसलिए हैरान हो, शायद तुम्हारे जीवन में आज तक किसी भी देवता ने इसलिए कृपा नहीं की, तो शायद तुम्हारी जिंदगी में इसीलिए उपद्रव है, तो शायद तुम्हारी जीवन में इसलिए उलझने हैं, और शायद तुम्हारी जिंदगी में इसलिए आज तक कोई क्रांति नहीं हुई, तो शायद तुम्हारी जिंदगी में आज तक कोई चमत्कार नहीं हुआ, तो शायद तुम्हारी जिंदगी में इसीलिए चमत्कार होने वाला भी नहीं है। जब तक तुम्हारा मन, तुम्हारा पात्र कुछ ग्रहण करने के लिए स्थिर नहीं होगा, धैर्यता नहीं होगी, बहुत सावधानी नहीं होगी, तुम बागेश्वर धाम से भी मुंह चढ़ाकर चले जाओ। तुम्हारा हाथ खाली कटोरा रहेगा। और मेरे पागलों, ये बताते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है कि बहुत से लोग हमारे पास सिर्फ तमाशा देखने आते हैं। और तुम अगर केवल तमाशा देखने आए तो तुम ना तो शक्तियों को अनुभव कर पाओगे, ना तुम सिद्धियों का आनंद पा पाओगे, और हनुमान जी की कृपा तो तुम 100 जन्म नहीं पा सकते। मेरे पागलों, मैं तुम्हें बहुत विनम्रता पूर्वक कहूं, तुमने बहुत भटक लिया हो, तुमने बहुत धक्के खा लिए हो, तुमने बहुत उपद्रव सुन लिया हो, सह लिया हो, अपनी हंसी उड़वा ली हो, और तुम्हें यहाँ से भी कुछ लेकर जाना हो, ऐसा जुनून हो, ऐसी कोई तुम्हारे अंदर क्रांति हो, ऐसा कोई तुम्हारे अंदर दृढ़ संकल्प हो, ऐसी कोई निष्ठा हो, तो आज की बात तुम्हारे लिए बहुत खास है, बहुत अहम है। आज के बाद या तो तुम हनुमान जी के मत कहलाओ, वरना आज से, अभी से, सदा सदा के लिए तुम हनुमान जी के हो जाओ। फिर याद रखना, बहुत लोग हमारे पास आते हैं नाटक दिखाते हुए, तो शायद तुम्हें ये पता नहीं होगा कि नाटक का थिएटर में बहुत अच्छा चलता है, किसी गुरु के सामने नहीं, दर्पण के सामने नहीं। और ये हम तुम्हें बहुत विनम्रता पूर्वक समझाना चाहे कि तुमने अपनी जिंदगी में अब तक कुछ नहीं पाया, अब कुछ पाओ। अब तक तुमने भटक लिया, अब तुम ठहरो। अब तक तुमने धक्के खा लिए, अब मत खाओ। और तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो, हमारे भी पीछे पागल मत हो। हम तो शायद तुमसे भी गए गुजरे हैं, पढ़ना ही है, तो जिनके चक्कर में हम पड़े, तुम भी उन बालाजी के चक्कर में पड़ जाओ। तुम भी उनके हो जाओ, तुम भी उनके चरणों को पकड़ लो। कब तक नहीं सुनेंगे? तुम हमारे पास आते हो, रोते हो, नाटक करते हो, शायद हम बहरा भी हैं तो हमें सुनाई भी नहीं देता। ये बात अलग है कि सुनाई देता, और ये बात भी अलग है कि हम बहुत बहरे नहीं हैं, और ये बात भी बहुत अलग है कि हम तुम्हारे मन की गालियां भी सुन पाते हैं।
हम नहीं तो हमारा वाईफाई सुन पाता। लेकिन हम तुम्हें बहुत विनम्रता पूर्वक समझाना चाहते हैं, पर्चा से, तुम्हारे बाप का नाम बता देने से या तुम्हारे मन के क्वेश्चन बता देने से तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा चमत्कार होगा। हमारे लिए कोई चमत्कार नहीं है, ये हनुमान जी के लिए बहुत छोटा सा खेल है। इसलिए हम तुमसे आज की दोपहर वेला में ये कहना चाहते कि तुम पर्चा के चक्कर में नहीं, हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में पड़ो। यहाँ लाखों लोगों की बिगड़ी बनी, तुम्हारी भी बनेगी। सबकी खाली झोली भरी, तुम्हारी भी भरेगी। सबकी सुनी, तुम्हारी भी सुनेंगे। पर तुम्हें धैर्य भी रखना पड़ेगा, नियम भी करना पड़ेगा, पेशी भी करनी पड़ेगी, बालाजी का तुम्हें होना भी पड़ेगा। और भला इतनी बड़ी शक्ति का आशीर्वाद तुम्हें पाना है और इतना ना कर पाओ तो क्या खाक कर पाओ? भला तुमसे हनुमान जी चाहे भी क्या रहे? बड़ी अद्भुत बात, मजे की बात यह है कि न तुम्हारा दरबार में धन लगना है, न भंडारे में धन लगना है, न हॉल में रुकने में धन लगना है। दरबार फ्री, अर्जी फ्री, भंडारा फ्री, हर्बल टी फ्री, बालाजी की कृपा फ्री, लेटना फ्री, भभूति फ्री, पर्चा भी फ्री, गाली बकना भी फ्री। अब तुम हनुमान जी के प्राण लेकर के मानोगे क्या? इसलिए बहुत गंभीर और बहुत सावधानी की बात हम तुम्हें धैर्यता के साथ, मेरे प्रियजनों, मेरे आत्मीय जनों, तुम्हें बोल रहे हैं। आज की बात शायद तुम्हारे लिए बहुत खास हो सकती है। वो बात ये है कि तुम हमारे चक्कर में न पड़ के सदा सदा के लिए बालाजी के चक्कर में पड़ जाओ। लगा देगा और मिला देगा। ये बहुत मजे की बात है कि हम अपने आप की नहीं सुनते, इनकी क्या खास सुने। और सपोर्ट के चक्कर में तो पड़ना ही मत। हमारी नजर में तो जो लोग, एक कल हमसे बहुत बड़ा पत्रकार इंटरव्यू कर रहा था, वो पूछ रहा था कि आप दुनिया से जरा हटके क्यों दिखते हैं। हमने कहा हम झाड़ू लगाने से वाले से भी वही बात करते हैं जैसे मुख्यमंत्री से बात करते हैं। हमारी नजर में दोनों बराबर हैं। अंतर इतना है, झाड़ू लगाने वाला रोड साफ कर रहा है, ये लोग प्रदेश को साफ करते हैं। हमारे बात करने का तरीका दोनों के लिए समान है, चाहे वो पानी भरने वाला हो, चाहे वो सेवादार हो, और चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, हमें दोनों बराबर हैं। इसलिए मेरे प्रियजनों, मेरे आत्मीयजनों, ये बात हम तुम्हें पते की बता दें कि हनुमान जी की कृपा सोर्स से या सपोर्ट से नहीं, या फिर आपको बहुत ज्यादा प्रपंच की आवश्यकता नहीं, तुम उनके हो जाओ, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। हाँ, देर लगेगी, भगवान के घर देर है, हम लेट गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता। अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहाँ देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। इसलिए हमारे प्रियजनों और हमारी आत्माओं, ऐसे तुम्हें कितना भी प्रवचन सुना दो, चाहिए तुम्हें पर्चा। कितनी भी बातें सुना दें, तुम 2-4-10 मिनट बाद बोलने ही वाले हो कि बनेगा का। तुम यही बोलने वाले हो, ये तय है कि बताओ, समय लगेगा, आज नहीं तो कल, अगली बार
और अगली बार कभी तो बालाजी कह ही देंगे आ जाओ भैया। अब मजबूरी हमारे सामने ये है कि बहुत लोग 2-2, 3-3 साल से जुड़े और कुछ लोग 2-2, 3-3 घंटे से जुड़े। तो 2-3 घंटे वाले ज्यादा शोर मचाते हैं, हमारा बना 2-3 घंटे हो गए, हमने खाया पिया नहीं है। तो फटरी के बले न कटा आदि के लगे, तो 3 साल कोई 3 साल से प्यासा बैठा और तो तुम 3 घंटे से प्यासा बैठा, पहले उसकी प्यास बुझाने दो वरना वो आईसीयू पहुंच जाएगा। और तुम चले जाए बांसुरी बजा, तुम चले आए नामन डांस कर, हद हो गई भाई, कितनी बेवकूफी। और भगवान भी बड़े विचित्र हैं, कई बार पहली बार आने वालों की अर्जी लग जाए और जो 2-2 साल के बैठे 3-3 महीने से उनकी सुनते तक नहीं। सुनना तो ठीक है, वो ये तक नहीं कहते कि इसकी तरफ देख भी दे। इतनी विचित्र बात है। भगवान के घर भी कितना अंधेर दिखाई पड़ रहा है। अंधेर नहीं है, तुम्हारी सोच का अंधेर है। वो तुम्हें फिर कह रहे हैं कि और भजन कर, तो तुमसे कह रहे हैं और नाम जप कर और कीर्तन कर और पेशी कर और चरणों में डूब जा। तो बात तो बहुत पते की कह रहे हैं, काम तो तुम्हारा सिद्ध होना ही है। तो राम नाम भी तो सिद्ध होना चाहिए। इसलिए हमारे प्रियजनों, आज के दरबार में आपको बताएं कि आपको सफलता इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आप दृढ़ संकल्पवान नहीं हैं। आप कभी विचार करना अपने शरीर में नाखून और बालों पर, इन्हें कितना भी काट दो ये बढ़ना नहीं छोड़ो, सदा बढ़ते हैं, बचपन से कटते आ रहे फिर भी बढ़ रहे हैं। हटीले तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे भक्त को होना चाहिए, कितना भी दुत्कारें उन्हें बालाजी के चरणों में पड़े रहना चाहिए। लेकिन याद रखना, बिना नाखून बिना बाल का किसी का खड़ा कर दो एलियन नजर आता है। दोनों को कितना भी काटो पर दोनों के बिना शरीर का महत्व ही नहीं बचता, रूप सुधार चली जाती है। तो दोनों बहुत जरूरी हैं। ऐसी बालाजी के यहाँ पर देर तो है, जो बागेश्वर धाम का नियम है उसका पालन करो।